और भरी सभा में उसकी दाढ़ी मूंछ मूंदकर ब्रह्म तेज की मणि को निकालकर धक्के देके भगा दिया। उसने कहा मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। एक बार तो उसको लगा पांडवों का वंश तो निर्वंश है, पांडवों के वंश इनके वंश में है ही कौन। एक बेटा अभिमन्यु था, वो कौरवों ने मार दिया। 5 बेटा द्रौपदी के और थे, वो कुछ दिन पहले मैंने मार दिए, खत्म। क्या बढ़िया पानी परोसा जा रहा है। और आप लोग ऐसे करके जब पानी पीते हैं ना, व्यास तो बेचारा पानी पी ही नहीं सकता। कथा में बैठने से 1-1.5 घंटे पहले हम लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। पानी पीकर कथा करें, कहीं बीच में उठना पड़ गया तो उठना मना है। वैसे आपत्ति काल में तो सब कुछ हो सकता है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पर व्यास को बीच में उठना भी मना है, कुछ खाना पीना भी मना है। आपको तो छूट मिल गई है पानी पीने की, पी लो भैया, पर सुनते तो जाओ मुझे। जल तो बड़ा जरूरी है, जल ही जीवन है। और नौतपा शुरू हो गया है। यह नया शब्द मैंने कल ही सुना यहां, नौतपा। अश्वत्थामा को लगा अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी पत्नी सगर्भा है। आज उसका गर्भस्थ शिशु ये पांडवों के वंश को आगे चलाएगा। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के विनाश के लिए, और वो रोती रोती जब कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी, पाखि पाखि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। आहा, रक्षा करो। प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया, एक रूप से तो बाहर खड़े और सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए भगवान। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, 4 भुजाएं धारण कर ली और अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया, उस बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके बच्चे को बचाया, ये आश्चर्य नहीं है? नहीं, पर कुछ तो आश्चर्य है। बोले आश्चर्य है पर कोई आश्चर्य नहीं है। ये दोनों बात क्यों कर रहे हैं आप? बोले गर्भ में प्रकट होकर भगवान ने बच्चे की प्राण रक्षा करी, ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि गर्भ में रहने वाला वो। माता कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, भगवान ने भक्ति वर दिया। युधिष्ठिर जी के पास भी गए,
भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर के प्रभु पधारे। पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। बाणों की सैया पर पड़े भीष्म ने दान की व्याख्या की। दान करने से धन कभी घटता नहीं है। दान करो। 10% का दान तो होना चाहिए। यहां पे टैलेंट तो बहुत है पर सुविधा नहीं है। ऐसे गांव में स्कूल के निर्माण में दान करना सबसे ऊंचा दान है। यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रही है, कथा हो रहा है, भंडारा हो रहा है, वहां पे जरूर दान करो। तकरीबन 42-43 वर्ष पहले की बात है। मैं 42 वर्ष से भी ज्यादा 43-44 वर्ष हो गए होंगे। हमने ग्वालियर जिले में एक कथा की। ग्वालियर के बाद मुरार आता है, मुरार से आगे जाते हैं तो एक गांव आता है उटीला। उटीला से दाहिनी तरफ मुड़ते हैं तो वहां एक बड़ी सिद्ध भूमि है, सिद्ध खो। वहां झरना झरता रहता है। वहां लोगों ने हमारी कथा कराई। तकरीबन 25 गांवों ने मिलकर कथा कराई। इस क्षेत्र के जो किसान हैं ना, वो किसान भी बड़े दानी होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं। अब वहां जंगल में कथा थी। बड़ा सुंदर सा मंदिर था। बिल्कुल यंग थे हम, हमारी शादी को हुए 1-1.5 साल हुआ था तब। 43-44 वर्ष पहले की बात है। ऐसा जन समुदाय आता, बढ़िया। अपने हिसाब से सबने खूब पंडाल बनवाया था। दूर दूर से माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते। एक आदमी ने मुझे कहा, ठाकुर जी आपको पता है आपकी कथा में एक और आता है आदमी। मैंने कि कौन है? डाकू मोहर सिंह। अच्छा, उस समय हम यंग थे। हमने कहा भैया डाकू कैसे होते हैं? आपको दिखाएंगे हम। जब कथा शुरू हुई तो बोले, ठाकुर जी गौर से देखना। पहले माइक बंद कर दिया, फिर मुझसे बोले, आप पीछे की ओर देखो, एक लंबी दाढ़ी वाला, एक बड़े बड़े केश वाला आदमी बैठा है ना, माथे पर टीका है लाल। मैंने की हाँ हाँ, कम्बल ओढ़े बैठे हैं। बोले हाँ, ये डाकू मोहर सिंह है। अब मेरा तो मन हो गया अभी जाके उतर करके इनसे मिल के आ जाऊं। हमने कब मिलने जरा नहीं मारा, मिलना नहीं ठाकुर जी।
ये चुपचाप आते हैं। और आपको पता है हमारे इस यज्ञ में सबसे बड़ा दान इन्होंने ही दिया है। अरे दान भी करते हैं, बोल करते नहीं, किया है। और महाराज क्या बताएं आपको, नाम से तो ये डाकू हैं पर कितने धर्मात्मा। इस पूरे इलाके में उन्होंने मुझे बताया, हमारे इस क्षेत्र की कोई भी बहन बेटी रात के 2 बजे भी यदि अकेली निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कोई बहन बेटी को छेड़ दे। किसी गरीब की कन्या की शादी होती है तो चुपचाप पहुंचाते हैं सहायता। अब जिनसे उनकी ठन गई उनसे ठन गई। आम जनता के लिए तो ये देवता है। अरे मैं तो सुन के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उस इलाके में बोलते हैं ना, काहे भैया कितनी बोरी गल गई। अच्छा, हम समझते नहीं थे गलना क्या होता है। हमने कहा बोरी गल गई, अरे सूखी जगह पे रखते बोरी क्यों गल। नहीं महाराज, 100 बोरी गली है, 100 बोरी। मैंने कहा क्यों गल गई। बोले इसका मतलब है 100 बोरी चीनी के लड्डू बने हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो हमसे बोले इसमें 25 बोरी तो डाकू जी ने दी है, 25 बोरी चीनी दी है, 10 बोरी आटा दिया है, 5 बोरी बेसन दिया है, 10 पीपा शुद्ध देसी घी भिजवाया है, भंडारे में लगाना। मैं दंग रह गया। पांच 6 वर्ष बाद फिर हमारी कथा उटीला में हुई। एक बघेले हैं, उन्होंने कथा आयोजन कराई। मैंने फिर कह दिया, मैंने भैया वो डाकू जी से मिलना था हमको। बोले ठाकुर जी उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब तो समाज सेवा करते हैं। सारे उनके जो अपराध थे वो माफ हो गए। दान कभी निष्फल नहीं जाता। कुआं होता है ना, कुआं में पानी भरा रहता है। कुआं में से आप पानी खींचते जाओ, नीचे निर्मल पानी, सुंदर पानी, ताजा पानी आता रहेगा। और कुएं से पानी खींचना बंद कर दो, आप 10 वर्ष तक बिल्कुल पानी मत खींचो। 10 वर्ष के बाद जाके देखो तो कुएं में से दुर्गंध आएगी, पानी भारी हो जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। ऐसे ही हम केवल धन कमाते जाएं और धन कमा करके जमा करते जाएं, वो धन हमारी आगामी पीढ़ी के बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ देगा। धन थोड़ा थोड़ा भी दान में खर्च करते रहें तो धन निर्मल होता जाता है, धन की पवित्रता बढ़ती है। दान किए धन ना घटहि जो सहाय, रघुबीर पंछी के जल पिबत सो, घटहि न सरितानी। राजधर्म बताया, भागवत धर्म, मोक्ष धर्म बताया, भगवान की मंगल स्तुति भीष्म ने गाई और सबके देखते देखते देह को त्याग दिया। भगवान द्वारिका चले गए। गर्भ में प्रवेश करके प्रभु ने जिस बच्चे की रक्षा करी, आज उसने जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही ये बालक पालकी लगा के बैठ गया, देखने लगा। बताओ
जन्म लेती बच्चा अंगा 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 करके रोता है, ये तो लग रहा है। मैया कुंती ने कहा क्या देख रहा है ये गुरुजी? भगवान वेद व्यास बोले बालक देख रहा है गर्भ में प्रवेश करके जिसने मेरी प्राण रक्षा करी वो इस भीड़ में दिखाई क्यों नहीं देता? परितः इच्छतीति परीक्षितः। परीक्षित नाम पड़ गया। भगवान आए, बच्चे को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नामकरण किया। इधर विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को डांट फटकार लगाई। अर्जुन चले गए कृष्ण के संग। द्वारिका में अर्जुन की आंखों के सामने सब लड़ झगड़ कर मर गए। यदुवंशियों को शाप लगा। जरा सी बात पर विवाद हुआ और प्रभु की लीला देखो। अर्जुन की आंखों के सामने अर्जुन ने आकर ये समाचार माता कुंती और पांडवों को दिया। कृष्ण चले गए, भैया बलराम जी चले गए। आपस में झगड़कर ये यदुवंशी कोई साधारण नहीं थे, सब देवता थे। भगवान की लीलाओं के सहयोग के लिए देवता यदुवंश में अवतार लेके आए थे। सबके सब चले गए। जाने का कोई बहाना तो चाहिए। माता कुंती ने सुना कृष्ण चला गया। जमीन पर बैठी कुंती और 1 मिनट में प्राण निकल गए, मर गई। योग से अपने देह को त्याग दिया। पांडवों ने कहा, अरे अर्जुन, इतने दिनों के बाद तू द्वारिका से लौट कर आया, ये अप्रिय समाचार लेकर। कृष्ण के बिना तो हम नहीं रह सकते। पांडवों ने नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित ने कहा, आप क्या कर रहे हैं बाबा, मैं तो छोटा हूं। बेटा, जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता हमारे महामंत्री तुम्हें सहायता देंगे, तुम्हें राजनीति के गुर सिखाएंगे। चिंता मत करो, गोविंद के बिना हम नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, तो कुछ तो हमको बता के जाइए। बोले, 3 बातों का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनिए। शत्रु भी यदि एक बार शरण में आ जाए तो उसको एक बार जरूर माफ करो। दूसरी बात, तुम राजा हो, पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। हमारी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है, डट करके मुकाबला करो। नहीं, हमारे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, और सामर्थ्य नहीं है तो नजरें झुकाकर वहां से उठ करके चले जाओ। पाप को रोकने की सामर्थ्य होने के बावजूद पाप होते देखना
ये महापाप है। ऐसा कभी मत करना। तीसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करो। अतिथि का मतलब क्या है ना? तिथि अतिथि। मैंने आपको फोन कर दिया, इतने बजकर इतने मिनट पर हम पोरसा पहुंच रहे हैं। आप लोग 10-5 लोग आए, माला पहनाई, फूल बरसाए, बड़ा स्वागत किया। सही मायने में मैं अतिथि नहीं हूं। अतिथि तो वो होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है और जाने की तिथि भी निश्चित नहीं है। एक फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म, उस फिल्म का नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। अमेरिका जा रहे थे हम और 16 घंटे का फ्लाइट रहता है, नॉन स्टॉप।